बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर और कुछ मेरे बहुत ही अज़ीज़ मेरे फ्रेंड्स और मेरे बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के साथ साथ मैनुअल अकाउंटिंग भी स्टार्ट कर दें। तो आज से मैंने सोचा कि चलें मैनुअल अकाउंटिंग की क्लासेस भी हम अपने इस चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में स्टार्ट कर देते हैं अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर। तो आज हमारी ये मैनुअल अकाउंटिंग की फ़र्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में आज हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे अकाउंटिंग के हवाले से। और मैनुअल अकाउंटिंग भी आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँ और आपकी समझ में आ जाए मेरी हर कही हुई बात। और जो भी मैं समझाना चाहता हूँ या जो भी हम पढ़ेंगे वो आपकी आसानी से समझ में आ जाए। कि मैनुअल अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दिया दिया करें। और मैं बार बार ये भी कहता रहता हूँ अपनी वीडियोस में कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी ना भी लगें तो कम से कम उसको डिसलाइक करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में उस वीडियो में जो भी खामी है वो मुझे लाजमी बताइए ताकि मैं भी अपने आप को सही कर सकूं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैनुअल अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अगर हम सबसे पहले बात करें कि अकाउंटिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है तो उससे पहले हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन की। और दूसरा एम्प्लॉय। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 2 कॉलम्स में। देखिए, अब यहाँ पर बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम बिजनेसमैन या उसकी बात करें, सबसे पहले आपके पास इनकम है, इनकम के बाद आपके पास एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस के बाद आपके पास आते हैं आपकी सेविंग आती है और सेविंग के बाद आता है आपका अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखें ये जो मैं यहाँ पर
2 बॉक्सेस ले रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। देखें, एक बॉक्स मैंने लिया है ग्रीन और एक लिया है मैंने रेड। देखें, बिजनेसमैन हो चाहे एम्प्लॉय हो, अगर हम इनकम की बात करें तो आपका जो बिजनेसमैन होता है इसकी जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जबकि आपका जो एम्प्लॉय होता है उसकी अगर हम इनकम की बात करें तो इसकी इनकम जो होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि उसको पता है मैं ये अगर मेरी सैलरी 25,000 है तो मुझे मालूम है कि जब मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा 30 दिन 31 दिन ऑफिस जाऊँगा, जो भी वर्किंग है वो वर्किंग करूँगा, तो 30 दिन के बाद 31 दिन के बाद मुझे 25,000 रुपीज़ सैलरी मिल जानी है। जबकि बिजनेसमैन का जो इनकम होता है उसको नहीं पता होता कि जो मंथ चल रहा है इसके एंड ऑफ मंथ में मेरे पास कितनी इनकम आने वाली है या नहीं आने वाली, कोई फिक्स नहीं है। हर महीने ये इनकम बिजनेसमैन की बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, यानी कि इक्वल नहीं रहती है। एक्सपेंस की अगर बात करें तो बिजनेसमैन के जो एक्सपेंस होते हैं वो भी आपके फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बिजनेसमैन इनकम करेगा, उसके पास इनकम आएगी तो उसमें से उसने सैलरियां भी देनी है, रेंट भी देने हैं और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस उसने डील करने हैं। उसको नहीं पता कि किस महीने में मेरा कितना एक्सपेंस होगा, तो ये किसी बिजनेसमैन को नहीं पता होता, ठीक है। अगर हम ये, हाँ ऐसा है कि हम एक बजट तो बना देते हैं, क्या जैसे अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है तो हम नवंबर में 50,000 का एक्सपेंस करेंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन नहीं, ये हमने अपनी दिल की तसल्ली के लिए एक बजट तो बना दिया, लेकिन हो सकता है एक्सपेंस इससे ऊपर भी चला जाए, हो सकता है इससे कम भी हो जाए, तो उसको नहीं पता, कोई फिक्स नहीं है उसका एक्सपेंस बिजनेसमैन का। जबकि एम्प्लॉय को पता है कि अगर वो 25,000 सैलरी ले रहा है तो उसको ये मालूम है कि जब उसके हाथ में 25,000 रुपीज़ आएंगे तो वो अपने एक्सपेंस को फिक्स कर देता है कि ये काम मैंने इससे करने हैं, तो वो उसी क्राइटेरिया में अपने एक्सपेंस को चला रहा होता है। बिजनेसमैन की अगर बात करें सेविंग की, तो उसकी कोई सेविंग नहीं होती है, वो कुछ सेविंग नहीं कर सकता। उसको नहीं पता कि मेरे जो आने वाला महीना है जो या जो करंट मंथ मेरा चल रहा है इसमें जो मेरे पास पीछे प्रॉफिट बचा हुआ है, जो मैंने जमा किया हुआ है, तो क्या वो मेरे पास रहेगा भी या नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं कि ये मंथ जब मैं क्लोज करूँगा तो ये मेरा लॉस में चला जाए। जब मैं लॉस में जा रहा हूँगा तो लाजमी सी बात है जो मैंने जमा पूंजी अपनी जमा करके रखी हुई है उसको मैं जब निकालूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो बिजनेसमैन को नहीं पता कि वो सेविंग जो उसने करी है वो उसके पास परमानेंट रहेगी या नहीं रहेगी, या हो सकता है उसके पास सेविंग ना भी हो, ठीक है। जबकि एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ फिक्स करता रहता है, सेविंग करता रहता है, ठीक है। और अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो आपके पास बिजनेसमैन के लिए फिक्स होता है, जबकि यहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय को, क्योंकि उसने काम करना है, काम करने के बाद 30 दिन के बाद उसको सैलरी मिल जानी है। उसको क्या पड़ी है कि वो अपने जो भी काम हैं उनको प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स बेसिस पे लाए, ट्रांजैक्शन को वो लाए, तो उससे उसका लेना देना नहीं है। लेकिन
बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब वो किसी बिज़नेस को रन कर रहा होता है तो उसकी एवरी ट्रांसैक्शन, हर ट्रांसैक्शन, चाहे वो इनकम ट्रांसैक्शन है, चाहे वो आपकी एक्सपेंस है, वो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है ताकि उसको पता चल सके कि उसने कितना पैसा बिज़नेस पर इन्वेस्टमेंट करा, कितना उसको रिटर्न मिला, कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी इनकम हुई। वो तमाम चीज़ें बिजनेसमैन उसी वक्त देख सकता है, जजमेंट कर सकता है जब वो उस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से एक अकाउंटिंग सिस्टम पर मेंटेन कर रहा हो। अब वो अकाउंटिंग सिस्टम आपका मैनुअल भी हो सकता है और आपका कंप्यूटराइज भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ऑल द ट्रांसैक्शन which are done for the profit and should be legal। यानी कि बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस को रन करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उसे एक उम्मीद होती है कि वो जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है, उसमें उसको प्रॉफिट हो सके और उसका वो सारे का सारा जो बिजनेस है वो एक लीगल तरीके से होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए, ना कि उसमें हम कोई गड़बड़ वाला काम करें। एक प्रॉपर अच्छे तरीके से कानूनी दायरे में रहते हुए हम अपने उस बिज़नेस को रन कर सकें, वो हमारा कहलाता है लीगल बिजनेस। बिजनेसमैन को कोई भी बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको 5 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहला होता है आपके पास कैपिटल, लैंड, नॉलेज, रिस्क, करेज। कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल, जब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने से पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसके पास कैश कितना है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, आया कि वो जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है उस बिजनेसमैन के पास इतना कैश या उसके पास इतना बैंक बैलेंस मौजूद है, या उसकी जो भी आइटम्स उस बिज़नेस में यूज़ होने हैं उसके पास पहले से रखे हुए हैं, तो उसको भी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको इन तमाम चीज़ों को पहले देखना है कि जो बिज़नेस वो स्टार्ट करने जा रहा है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसके पास इतना पैसा मौजूद भी है या नहीं। अगर उसके पास वो पैसा कैश की सूरत में, बैंक बैलेंस की सूरत में या आइटम्स की सूरत में मौजूद है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसे कहा जाता है कैपिटल। इसके बाद वो बिजनेस जो स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस मौजूद है, उसके पास ज़मीन मौजूद है या नहीं मौजूद है। ठीक है। इसके बाद जो बिज़नेस वो करने जा रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज है भी या नहीं है, क्योंकि बगैर नॉलेज के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पता चला हमें शौक़ उठा कि भाई हम डॉक्टर का एक क्लिनिक खोल लेते हैं। ठीक है भाई, कुर्सी भी रख लिया आपने, डॉक्टर की तरह बैठ भी गए, आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट को कैसे चेक करना है, कौन सी दवा कैसे देनी है। तो आपको जब नॉलेज ही नहीं है तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आप डॉक्टर की एक क्लिनिक ओपन करेंगे।
तो देखिए, जो बिज़नेस भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में कंप्लीट जांच पड़ताल करना, उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो आपको 100% होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिज़नेस को एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर रन कर सकें। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है मैंने, रिस्क। यानी कि एक बिजनेसमैन जब कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, यानी कि जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, उसके पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उसने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए। अब उसको नहीं पता कि आने वाले वक्त में वो 5 लाख मेरे रिकवर होंगे या नहीं होंगे। अगर मैं आसान उसमें बात करूं तो क्या वो मेरी 5 लाख बढ़ेंगे या घटेंगे वो 5 लाख मेरे। ठीक है? तो ये एक रिस्क होता है जो कि बिजनेसमैन को लगा रहता है कि पता नहीं, मैंने 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी हैं, अब इसका मुझे प्रॉफिट रिटर्न होता है या नहीं होता है, या जो 5 लाख लगे हैं वो भी रिटर्न होते हैं या नहीं होते। बिजनेसमैन को कुछ नहीं पता। तो इस वजह से वो एक रिस्क लेता है, बहुत हाई रिस्क लेता है बिजनेसमैन। अगर बिजनेस का रन हो जाता है तो उसकी वो गुड लक होती है, और अगर उसका बिजनेस नहीं चल पाता है तो उसके लिए वो उसकी बैड लक होती है, क्योंकि जो उसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद थी वो सब लगा चुका है, लेकिन उसका बिजनेस रन नहीं हुआ, तो अब वो 5 लाख भी उसको रिटर्न नहीं होने वाले हैं। ठीक है? इसके बाद कैरेज, यानी कि वो अपने जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है या जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसकी एहसास ज़िम्मेदारी कितनी है। बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि बिजनेसमैन बिजनेस रन कर देता है, लेकिन उसके अंदर उस बिजनेस को चलाने का एहसास नहीं होता है। ठीक है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई मसला नहीं। नहीं, आपके अंदर, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अपना कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर का क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर ओपन कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर, किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उस एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपने बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो इसके साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि जब हम अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो आपका कंप्यूटराइज़ हो, तो उसमें सबसे पहले जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उन ट्रांज़ैक्शन के बाद उनको रिकॉर्डिंग की जाती है, उनको क्लासिफ़ाई किया जाता है, अगर एक्सपेंस हुए हैं तो किस-किस हेड में एक्सपेंस हुए हैं। क्लासिफ़ाई करने के बाद उस पूरे डेटा को समराइज़ किया जाता है। तो आने वाली क्लासेस के अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने मैनुअल अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी है, आप दोस्तों की रिक्वेस्ट पर, आप स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर। तो एंड ऑफ क्लास में आप तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।